नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो कई रोगों की रामबाण दवा है और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें कई रोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एक इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसके पेड़ हमें लगभग हर घर के अंदर हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। हम हमारे आंगन में इसे लगाते थे। अब अर्बनाइजेशन हुआ है, नए नए शहर बने हैं तो फ्लैट स्कीम्स में वगैरह इसकी कमी देखने को मिलती है, लेकिन आज भी कई लोग गमलों में इस पौधे को लगा के रखते हैं क्योंकि हमने इसको इतना पवित्र माना है कि इसके रहने से घर शुद्ध होता है, ऐसी मान्यता हमारी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी की, या इसे हम अगर साइंटिफिकली कहें तो ऑसिमम सैंक्टम नाम से भी जानते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस दवा से ठीक होती है। बहुत सारी है, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्पेसिफिकली हम बीमारी में ये यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, अगर होम्योपैथी में नहीं लेना है, डायरेक्ट आप पत्ते चबाना है, तो उसका सही टाइमिंग क्या है ये भी आपको बताऊंगा और इसकी पूरी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑसिमम सैंक्टम यानी तुलसी कई रोगों पे काम आती है। बहुत सी बीमारियां हैं जिस पे ये दवा हम लेते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पे भी इस दवा का हमें यूज़ देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सभी को मालूम है कि तुलसी मानी जाती है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फ्लू है, एंटीबायोटिक के तौर पे भी इसका काम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी डिजीज़ भी है, यानी डिजीज़ को प्रिवेंट करने की ताकत भी इस दवा में हमें देखने को मिलती है। तो इतने सारे यूज़ हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही गुणकारी दवा है। इसका जो बुखार होता है वो रेमिटेंट होता है। रेमिटेंट यानी 24 घंटे में बुखार उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है। ये बुखार दो वजह से हमें देखने को मिल सकता है, या तो सर्दी की वजह से अगर किसी को बुखार हो रहा है, या फिर किसी को अगर लूज मोशन हुआ है, डायरिया हुआ है, और उस केस में अगर इस तरह का बुखार हमें देखने को मिलता है तो हम ऑसिमम सैंक्टम ये दवा दे सकते हैं। बात करते हैं इसके मानसिक लक्षणों की। जो मानसिक लक्षण की अगर हम बात करें तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी दवा साबित होती है। किसी को अगर भूलने की आदत है, भूलने की बीमारी है, बार बार कोई चीज़ अगर रख के भूल जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम ऑसिमम सैंक्टम दवा दे सकते हैं। जो बच्चे होते हैं खासकर इसके, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े से होते हैं, एक जगह रहना पसंद नहीं करते, थके तो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन जब हम उन्हें बेड पे सुलाते हैं तो वो सोते नहीं है, वो उठ के भाग जाते हैं और एक जगह पे बिल्कुल ठहरने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं जिनका ध्यान भी काफ़ी कम होता है और बहुत ज़्यादा नटखट और शरारती से बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे सर्दी की। सर्दी के लिए बहुत अच्छी दवा है। नाक में से अगर पानी बह रहा है, गाढ़ा स्त्राव अगर नाक में से आ रहा है, साथ ही साथ आंखों में से अगर पानी आ रहा है, तो ये लक्षण सर्दी के, ये दवा बहुत अच्छी तरह से कवर करती है। बहुत ज़्यादा छींके पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। छींकने के साथ में कई बार हमें पेशेंट को देखने को मिलता है कि नाक फूट जाती है, नाक में से खून का बहाव शुरू हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण भी हमें इस दवा के साथ देखने को मिलते हैं। गले की अगर हम बात करें तो गले के अंदर भी हमें होर्सनेस देखने को मिलेगा, यानी आवाज़ उसका बदल जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, खरखराश से हमें गले के अंदर पेशेंट के देखने को मिलती है। गले के अंदर बहुत बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, बोलना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई खाना अगर खा लेता है तो डिग्लूटेशन भी वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जब भी गले के अंदर रहेंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम ये दवा करती है। मुंह की अगर बात करें तो मुंह के अंदर भी हमें इसके बहुत बड़े बड़े छाले देखने को मिलते हैं। छाले जो है यूजुअली साइड में या बीच में हमें देखने को मिलते हैं। जो छालों की मार्जिन होती है वो लाल होती है और बीच में से छाले के ऊपर बहुत ज़्यादा कोटिंग हमें देखने को मिलेंगी, और छाले इस तरह से देखने को मिलते हैं कि पूरी तरह से जल चुके और जले हुए हैं। इस तरह का अपीयरेंस हमें छालों के अंदर देखने को मिलता है इसके, और बहुत ही कड़वा स्वाद मुंह के अंदर हमें पेशेंट के देखने को मिलता है। पेशेंट को खाने का स्वाद नहीं आता है, कहता है कि मुंह मुझे कड़वा लग रहा है। पेट की अगर बात करें तो ये गैसेस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। पेट फूला फूला सा लगता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हमें पेट के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेट के अंदर दर्द रहेगा। दर्द ऐसा रहेगा किसी ने हाथों से उसकी आंतड़ियाँ अंदर से पकड़ ली हो, इतना ज़्यादा सीवियर पेन हमें पेट के अंदर पेशेंट के देखने को मिलता है। पेट में जो भारीपना होता है वो पैखाने जाने के बाद में या मोशन पास करने के बाद में भी ये भारीपना कम नहीं होता है। पेट उतना का उतना ही भारी लगते रहता है। पेशाब की अगर बात करें तो पेशाब करते करते दर्द सब पेशेंट को महसूस होता है। साथ ही साथ पेशाब के अंदर जलन भी रहेंगी
और पेशाब थोड़ी सी पीली डार्क येलो कलर की पेशाब हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा काम की है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। और बच्चों के अंदर अगर इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रहा है, कई बार बच्चों के अंदर वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, ये दवा उसके लिए भी काम आती है, यानी पेट में जंत को मारने के लिए भी काम आती है। और साथ ही साथ कई बार वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से इनवॉलंटरी यूरिनेशन, यानी बच्चा अगर रात को बिस्तर गीला कर देता है जंत की वजह से, तो उस केस में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब भी महिलाओं की डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के बाद में, तो डिलीवरी के बाद में थोड़ा बहुत खून जाता है, लेकिन अगर ये खून लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा जाता रहता है तो उस केस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, जिसे हम लोकिया कहते हैं। परसिस्टेंट लोकिया अगर फीमेल्स को है तो उसमें ये दवा के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। महिलाओं के शरीर पे से सफ़ेद पानी जाना, इसके लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ इरेगुलर मेंसेस यानी जब मेंसेस 21 से 35 दिन के बीच में आते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर मेंसेस 21 दिन के पहले आ जा रही है या मेंसेस 35 दिन के बाद में आ रही है तो उसे हम इरेगुलर मेंसेस कहते हैं। और ऐसे इरेगुलर मेंसेस के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट की, जो मेन स्पीयर ऑफ एक्शन है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी दवा है अस्थमा के लिए। जब भी चेस्ट में से रैटलिंग साउंड्स आती है, घर घर की आवाज़ आती है और दमे की शिकायत है अगर किसी बच्चे को, तो ये बहुत अच्छी दवा है। ऐसे केसेस के अंदर हमें ज़रूर इस दवा के बारे में सोचना चाहिए। प्लूराइटिस हमें देखने को मिलता है, प्लूरेसी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा दर्द छाती में पेशेंट को देखने को मिलता है। वो पीसफुली जब भी उसको छींक आती है या खांसने की बारी आती है तो पेशेंट डर जाता है कि अब मैं चेस्ट पेन को कैसे संभालूंगा, क्योंकि जब भी छींकता है या खांसता है तो बहुत ज़्यादा दर्द हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये दवा न्यूमोनिया के लिए भी बहुत अच्छी है। ब्रोंकियल न्यूमोनिया है, न्यूमोनाइटिस है, तो किसी भी कारण से अगर न्यूमोनिया हुआ है किसी को तो उस केस में भी हम इस दवा को दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी दवा है और ये सभी सिम्टम्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान इस दवा को बहुत लोगों ने यूज़ किया था एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। और हाँ, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति कम है, ऐसे लोगों के अंदर रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाकर उनकी रोगों से या इलनेसेस से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने का काम ये दवा करती है। और बहुत अच्छी दवा है, मार्वलस है। हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख नहीं थे जो इसे हमारे आंगन में लगाते थे। इस दवा के इतने अच्छे गुण हमें देखने को मिलते हैं, औषधीय गुण, कि कुछ भी अगर रहा तो पूर्वज इसे काढ़े में मिला दिया करते थे और लोगों को पिला दिया करते थे, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों में उन्हें आराम हो जाता था। ये इतने ज़्यादा औषधीय गुण हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने ये बताया पहले कि ये इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसके आपको 3x, 6x, 200, 1m इस तरह की कई पोटेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके सबसे अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में। तो हमेशा इसकी जो पावर जो यूज करनी है वो हमें यूज करनी है मदर टिंचर या क्यू पोटेंसी में। तो आप कोई भी होम्योपैथिक शॉप पे जाइए और वहां पे उस शॉप ओनर को पूछिए कि हमें ऑसिमम सैंक्टम क्यू ये दवा चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सील्ड बॉटल ही हमें लेना है, लूज बॉटल में दवा नहीं लेनी है। चाहे कोई भी कंपनी की लीजिए आप, हमेशा हमें सील्ड बॉटल ही यूज करनी है। तो ये तो हो गया होम्योपैथिक फॉर्म में इस दवा को यूज करने का। अगर आप तुलसी के पत्ते चबाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है सुबह के समय भूखे पेट आप 4 से 5 पत्ते तुलसी के चबा लीजिए। अगर भूखे पेट आप 4 से 5 पत्ते तुलसी के चबा लेते हैं तो उससे भी आपको ये सभी हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ये सभी फायदे हमें उस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे मैंने दवा बताई वो है श्याम तुलसी के नाम से काफ़ी प्रचलित है। तो तुलसी की भी 4-5 वेराइटीज आती है, तो श्याम तुलसी है, ये एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये थी जानकारी ऑसिमम सैंक्टम के बारे में। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी आप सभी को समझ में आई होंगी। जो मैंने लक्षण बताए आप सभी को ध्यान में आए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको ये दवा समझ में आई है तो प्लीज़ नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, शेयर का बटन है उसे भी दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के। सब्सक्राइब बटन दबाना टोटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेंगी कि इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूँ। तो आशा करता हूँ आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे चाहते रहेंगे। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, मेरा इंस्टा पे भी एक पेज है, अगर इच्छा हो तो फॉलो कर दीजिए।